फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी सुजन अकेडमी पर। तो आइए हम बात करने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय से जो प्री बीएड का एग्जाम होता है उसका आंसर की के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी शिक्षक साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो आइए हम प्री बीएड जो आप आज एग्जाम दे चुके होंगे, उम्मीद है, आशाएं हैं कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छे से गया होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जल्द हम आंसर की आपको बताने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। पूरे आंसर की मिलेगा 1 से 140 नंबर का जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन का सटीक सही आंसर प्रदान किया जाएगा। आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है, सावधानी बरती गई है कि आपको बिल्कुल सही आंसर प्रोवाइड कराया जाए। और ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन अंतर हो सकते हैं, बाकी बिल्कुल क्वेश्चन में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। मॉडल आंसर में आप मिला सकते हैं। तो आइए, फिलहाल अभी आप एग्जाम देकर के आए होंगे, सब थके होंगे, तो मिलान करके देखिए आपके कितने क्वेश्चन बन पाते हैं। फिर कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आप कितना क्वेश्चन बना है उसको कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताएं। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल में अगर फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखें। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया हूं, इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो आइए हम जल्द चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो पंडित सुंदरलाल शर्मा से प्री बीएड एग्जाम हुआ है उसका मॉडल आंसर है और सेट डी का हम बात करने वाले हैं। ये सेट डी है और सभी सेट में क्वेश्चन वही रहता है, बस क्वेश्चन का क्रम आगे पीछे होगा। तो यहाँ देखिए, खंड में सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, तार्किक विशेषण, ये देखिए शैक्षिक एवं सामान्य बोध, शिक्षण अधिगम, और ये पूरे जो है 61 से 80 तक है प्रश्न क्रमांक। फिर सामान्य विज्ञान का 81 से 100 है, गणित का 101 से 120 और सामाजिक विज्ञान का 121 से 140। तो टोटल जितने आपके खंड दिख रहे हैं सभी का आंसर की आपको यहां आज बताया जाएगा। ठीक है, हम चर्चा करेंगे। आइए जल्द स्टार्ट करते हैं हम जो है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि सबसे पहले सामान्य हिंदी बोध, ठीक है, खंड अ में ये सभी के क्वेश्चन पेपर में होगा। तो देखिए, ये रसोई घर में कौन सा समास है, डायरेक्ट में जल्दी जल्दी आंसर करते चलता हूं, आप मिलान करते चलिए कि आपके कितने क्वेश्चन बने हैं। तो यहाँ देखिए, तत्पुरुष समास होगा। रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, तो तत्पुरुष समास होगा। सेकंड में अभिनव शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो अभिनव शब्द का सही अर्थ नवीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, यह ऑप्शन दिया गया था, तो शक्ति जो है क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, शक्ति। थर्ड का सी ऑप्शन सही होगा। फोर्थ नंबर, जो कभी न मरे, इसके लिए क्या शब्द होगा, तो ये हो जाएगा आपका जो कभी न मरे, वो क्या होगा, 4 का अमर। ठीक है। 5 नंबर, विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ता है, मन लगाकर पढ़ता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें पढ़ता है ये क्रिया है। ठीक है, चलिए वाक्य में क्रिया कौन सी है पूछा है। अगला है, विद्यालय शब्द में कौन सा समास है, 6 नंबर क्वेश्चन, तो विद्या के लिए आलय तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, 7 नंबर क्वेश्चन, तो ये सेना, ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला देखते हैं, जो दूसरों का उपकार करे उसे क्या कहते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, परोपकारी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो देखिए ये सभी तो कर्ण, मुख, नेत्र, ये सभी संस्कृत शब्द है। तद्भव तत्सम मतलब, और यहाँ तद्भव पूछा है मतलब संस्कृत से बनकर के जो हिंदी होता है, ठीक है, हिंदी में प्रयोग होता है, जैसे कान है तो यहाँ कान तद्भव हो जाएगा, कान आंसर आएगा। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, कल शब्द का अनेकार्थी रूप क्या है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ पे उपरयुक्त सभी होगा, बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, मशीन। ठीक है, मशीन के लिए कल पुर्जे का भी उपयोग किया जाता है। तो 10 का डी आंसर लेंगे। यहाँ पे डी अगर आप किए हैं तो आंसर बिल्कुल सही है। अगला सब्जेक्ट है आपका, देखिए यहाँ पे ये भाग पार्ट ए और सेक्शन सेकेंड है, सामान्य अंग्रेजी बोध। यहाँ देखिए 11वां नंबर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, देयर आर वाचिंग ए मूवी। ठीक है, तो ये दिया है, इसका 11 का सही आंसर हो जाएगा सी, ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। ठीक है, बहुत ही सिंपल पूछा गया है, अंग्रेजी भी। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स मतलब है समानार्थी शब्द, ऑफ ब्रीफ का समानार्थी शब्द क्या होगा, 12 का, तो इसका होगा शॉर्ट। ठीक है, चलिए अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन, सी इज फूड, फिल इन द ब्लैंक्स म्यूजिक, तो 13 का सही आंसर ऑफ होगा। ठीक है, 13 का सी जो है राइट आंसर होगा। 14 देखिए यहाँ पे, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, देखिए बाई नेक्स्ट ईयर सी फिल इन द ब्लैंक्स हर ग्रेजुएशन। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ सही आंसर होगा विल हैव कंप्लीटेड, डी सही आंसर होगा 14 का। 15 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड, देखिए जनरस, एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द कहा जाए एक तरह से,
तो ये 15 का सही आंसर होगा सेलफिश, ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा। अगला चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस इफ यू स्टडी। देखिए यहां लिखा है सिंसियरली यू विल बी सक्सीड। 16 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, सी जो है राइट आंसर होगा 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन मिलाइए, विच सेंटेंस इज इंपरेटिव, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इंपरेटिव, इंपरेटिव ये क्या होगा 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ओपन यूर नोटबुक, बी जो है राइट आंसर होगा। व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ मोंक, ठीक है, ये 18 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट क्वेश्चन फॉर द आंसर बिकॉज आई वाज सिक इज। 19 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा वेयर, देखिए वाई वेयर यू एब्सेंट, ठीक है, बी सही आंसर होगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, इफ द टीचर फिल इन द ब्लैंक्स एब्सेंट टुमारो द क्लास फिल इन द ब्लैंक्स कैंसल्ड, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा इज पहले में आएगा, दूसरे में विल बी कैंसल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब आइए तार्किक एवं विश्लेषण क्षमता, ठीक है, यहां देखते हैं पहला दिया है 21 दिया है भारत रुपया, भारत में रुपया कहा जाता है, तो जापान में क्या कहा जाता है, तो जापान में क्या होगा एन होगा, ठीक है। सी 21 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान में जो मुद्रा है उसको क्या कहा जाता है एन कहा जाता है। अगला क्रम क्या होगा, देखिए इस तरह से ये रीजनिंग का सवाल है आपका 22 का, तो ये वाला अगला क्रम होगा 22 का ए आंसर होगा। यदि बुक का कोड जो है CPPL है तो पेन का कोड क्या होगा, बहुत ही सिंपल है 23 का, यहाँ ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक घन की सभी 6 सतहों को रंगा गया है और उसे 27 छोटे घन में काटा गया है, कितने छोटे घन को ठीक 2 सतह रंगी हुई है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक महिला की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बहन की पुत्री है, वह महिला अरुण से किस प्रकार संबंधित। एक महिला की ओर किसने संकेत किया, अरुण ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बहन, पिता की इकलौती बहन मतलब क्या हो जाएगा यहाँ 25 का सीधा आंसर है बुआ होगा, पिता की इकलौती बहन मतलब यह बुआ हो जाएगा, ठीक है, पिता की बहन को बुआ ही बोलते हैं। एक लड़का 15 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर पुनः दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है 26, तो वो 20 मीटर पर है। इसको रीजनिंग सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। 27 नंबर, यहां देखिए यदि कुड़ भाषा में पेन को 123 बुक को इतना लिखा जाता है तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है 60 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में नेहा बाएं से 18वें स्थान पर, दाएं से उसका स्थान क्या होगा 28, सही आंसर 43वां होगा। अब देखिए यहां पे मैं सॉल्व करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि 140 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो केवल मैं आंसर बता रहा हूं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है वीडियो, जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर दें, लाइक करके प्रमोट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें, आपके और अन्य भी साथी हैं, और आप लोग कमेंट सेक्शन पर कमेंट करते जाएं कि कितने नंबर बनाए हैं, इसके हिसाब से आपका कट ऑफ भी पता चल जाएगा कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, कितने लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। आइए देखते हैं 29, नीचे दी गई गणितीय श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 4, 9, 19, 39, 79 दिया है, ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलता है और उसके बाद दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आती हैं। 31 नंबर क्वेश्चन 22, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं, एक कक्षा में रवि ऊपर से 15वें और नीचे से 20वें स्थान पर है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। 32 नंबर, तो ये 34 हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं, यहां पर यदि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, लड़कों की संख्या 24 है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। 33 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सही होगा आपका सी। अगला है, चलिए देखिए, निम्न कथनों के आधार पर निष्कर्ष कीजिए, ठीक है। कथन है, सभी सेब फल है, कुछ फल पीले हैं, कोई भी पीली वस्तु काली नहीं है, तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल थर्ड सही होगा। अगला है, एक घड़ी में समय 2:20 है, घंटे और मिनट के बीच सुई कितना कोण बनेगा। 35 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 अंश का कोण बनेगा, ठीक है, 35 का बी। 36 नंबर क्वेश्चन, यदि कल गुरुवार था तो परसों 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है, तो मंगलवार होगा, ये बी ऑप्शन सही होगा 36 का।
37 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। एक व्यक्ति ओ से चलना शुरू करता है और दिखाए गए तरीके से चलता है। ये देखिए, ये दिशा बताया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर किसी कोड को भाषा में एजुकेशन को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, तो अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन का तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति ने वस्तु को 4800 में 20% हानि पर बेचा। यदि उसे 25% लाभ कमाना हो तो वस्तु कितने में बेचना चाहिए? 39 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75,000 रुपए। ठीक है, सी जो है राइट आंसर होगा 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन, यदि मोबाइल को एनपीसी इस तरह से दिया है 40 नंबर क्वेश्चन, तो सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब आ गया आपका शैक्षिक एवं सामान्य बोध। तो देखिए पंचायती राज किसके लिए महत्वपूर्ण है? 41 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है स्थानीय शासन के लिए है, सी सही है। एक दृष्टिबाधित बच्चे को सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिया गया है। शिक्षक ऑडियो पुस्तकों और सहपाठी सहायता ये वाला का उपयोग करता है, यह उदाहरण है 42 का, तो यह समावेशन का उदाहरण है, सी सही आंसर होगा। वाष्पीकरण बढ़ता है निम्नलिखित बढ़ने के साथ, 43 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उष्मा। ठीक है, बी। 44 बस्तर विद्रोह दर्शाता है, इसको दर्शाता है, तो आदिवासी प्रतिरोध, मतलब डी ऑप्शन सही होगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्तंभ दिया है प्रकाश संश्लेषण बल ऊर्जा श्वसन, तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन का इसका भी आंसर डी होगा, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ सहित मध्य भारत के जनजातीय आंदोलनों का सर्वोत्तम विश्लेषण कौन सी व्याख्या करती है? 46 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला देखते हैं। कौन सी स्थिति मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दर्शाती है? 47, तो इसका सही आंसर जाति के आधार पर प्रवेश, डी ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ की मिट्टी धान के लिए क्यों उपयुक्त है? क्योंकि जलोढ़ और चिकनी मिट्टी है। ठीक है, 48 का डी ऑप्शन सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। स्तंभ दिया है अक्षांश, ऊंचाई, नदी और वन, ये मिला लीजिए, तो 49 में ए अगर आप टिक किए तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला चलिए देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल लेवल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, बहुत ही सिंपल है, मतलब एक सरल क्वेश्चन पेपर कहा जा सकता है। शिक्षक अधिकार अधिनियम आरटी किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? आप सभी शिक्षक साथी सभी को पता है, 6 से 14 वर्ष, बी सही होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? 51 नंबर क्वेश्चन, तो इसका है सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना, बी सही है। निपुण भारत मिशन किससे संबंधित है? 52 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका सही आंसर है मूलभूत साक्षरता, बी सही आंसर होगा। और यहां देखिए स्वयं प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो ये 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, ऑनलाइन शिक्षा। अगला है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? बहुत सिंपल है, ये रोज हम स्कूलों में छात्र गाते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएगा। 54 का बी सही आंसर। 55 देखिए, मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 55 नंबर क्वेश्चन, अब बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यालयों में पोषण एवं उपस्थिति बढ़ाना, सी जो है राइट आंसर है। अगला देखते हैं। मानसून भारतीय कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, 56 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए ये अधिकांश किसान वर्षा पर निर्भर है, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 का ए अगर की है तो बिल्कुल सही है, सॉरी 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 57 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का संबंध किससे है? 57 नंबर, तो ये प्राथमिक शिक्षा से। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? 58 नंबर क्वेश्चन, तो अनुच्छेद 21A, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा 58 का। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन, बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, बी ऑप्शन सही है। 60वें नंबर क्वेश्चन, पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम किससे संबंधित है? 60 नंबर क्वेश्चन, तो यह है भाषा एवं गणितीय दक्षता, मतलब बी जो है राइट आंसर होगा 60 का। अलग चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आ गया आपका अधिगम एवं विद्यालय, अब इससे संबंधित क्वेश्चन। 61वां नंबर, समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है? 61, तो बी सही आंसर होगा, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पर विशेष बल दिया गया है? 62 नंबर क्वेश्चन, तो अनुभवात्मक जो है अधिगम पर। ठीक है, 63 नंबर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रतिपुष्टि का क्या महत्व है? 63 नंबर, तो बी ऑप्शन त्रुटियों में सुधार करना, बी सही होगा। अगला है शिक्षक एवं अभिभावक के सहयोग से क्या लाभ होता है? 64 नंबर क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन विद्यार्थियों को विकास बेहतर होता है। अगला है शिक्षण में प्रेरणा का क्या महत्व है? 65 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना।
अगला चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा के कितने चरण प्रस्तावित है? 66 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका बी 4। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। एक आदर्श कक्षा में एक अध्यापक होता है, क्या होता है? अधिगम में सुविधा प्रदाता। बी 67 का बी ऑप्शन सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की इच्छा को बढ़ाता है? 68 नंबर, तो अभिप्रेरणा, सी ऑप्शन सही होगा। प्रभावशाली 69, प्रभावशाली अधिगम सुनिश्चित करता है, तो 69 का सही आंसर होगा ए, अधिगम में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। अगला है, प्रभावी शिक्षक की प्रमुख विशेषता क्या है? 70 नंबर क्वेश्चन, तो सही आंसर हो जाएगा इसका विद्यार्थियों को की आवश्यकताओं को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 71 नंबर क्वेश्चन कौन सा औपचारिक शिक्षा का माध्यम है? ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन तो विद्यालय होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, बी। 72 अधिगम में व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? 72 नंबर, तो यहां भी बी, सभी विद्यार्थियों के अलग गति से सीखते हैं, बी ऑप्शन सही है। अगला चलिए देखते हैं, शिक्षण योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 73 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, शिक्षण को व्यवस्थित बनाना। अगला है 74 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय में सह शैक्षिक गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? 74 नंबर, तो सही ऑप्शन होगा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, अब 75 से 80 नंबर क्वेश्चन हमारे पास नहीं है। जो भी शिक्षक साथी हमें भेजे हैं, हो सकता है छूट गया होगा क्वेश्चन पेपर, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है उसी का आंसर आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो 81 वह प्रक्रिया, ये विज्ञान का है। अब जो साथी हमारे विज्ञान सेक्शन से होंगे वो देखेंगे, फिर सामाजिक विज्ञान इसके बाद है, फिर गणित भी आएगा, गणित और विज्ञान भी करेंगे, सभी को करेंगे। अब देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाती है? 81 नंबर क्वेश्चन, तो ये कहलाती है ऊर्ध्वपातन, सी राइट आंसर है 81 का। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, किसी वस्तु के अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो 82 का सही आंसर होगा जड़त्व, बी। अगला है, केल्विन चक्र कहां संपन्न होता है? 83 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा, बी राइट आंसर है। अगला है, वॉशिंग मशीन के ड्रायर का काम करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? 84 नंबर क्वेश्चन, तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर में सुरक्षा और संक्रमण से लड़ने के लिए कौन सी रक्त कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं? 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, श्वेत रक्त वाला। अगला जो है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से होता है? 86 नंबर क्वेश्चन, तो सही ऑप्शन डेंगू हो जाएगा, डी। अगला है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? 87 नंबर, तो ये क्या कहलाता है बताइए? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा परिवर्तित करता है? ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन। एटी सेवन नंबर क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी परिवर्तित करता है, 87 का सी ऑप्शन सही होगा। 88 का साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? 88 नंबर क्वेश्चन, तो NaCl हो जाएगा, बी। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण विद्यमान ऊर्जा क्या कहलाती है? 89 नंबर क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला है 89 का ए। फिर 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय पूछ रहे हैं 90 नंबर क्वेश्चन, तो कोयला अनवीकरणीय है, बाकी सभी नवीकरणीय है। ठीक है, अनवीकरणीय मतलब एक बार उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाता है। अगला देखते हैं, निर्यात में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो 92 का इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्क, सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, कोशिकीय श्वसन के दौरान एटीपी संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? 93, तो सही आंसर हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, अर्धपारगम्य झिल्ली माध्यम से जल अणुओं का उच्च जल विभव से निम्न जल विभव, ये 94 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, परासरण। अगला है, कौन सा नियम कहता है कि किसी बंद द्रव पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन, तो इसका भी सही आंसर बी हो जाएगा, पास्कल का नियम। अगला चलिए देखते हैं, 96 मानव शरीर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, 96 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इंसुलिन।
बी आंसर है। ठीक है, टिक लगते समय सी हो जाता है, थोड़ा देख लेंगे, जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान रखिएगा। हरित गृह प्रभाव के मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? 97 नंबर क्वेश्चन, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन सही होगा। प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? 98 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर सी क्लोरोप्लास्ट। विद्युत धारा की एसआई, ये वाला जो क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन, बी हो जाएगा। अगला है आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? 100 नंबर क्वेश्चन, तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण है। ठीक है, 100 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे गणित, मैथमेटिक्स। यहां देखिए 101 से लेकर के अब हम देखेंगे, एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 है और उसे 714 में बेचा गया है, इसका छूट प्रतिशत कितना है? 101 नंबर क्वेश्चन, तो सही आंसर हो जाएगा सी 101 का। 102 नंबर क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका सही आंसर आ जाएगा 102 का आपका डी 36 सेंटीमीटर। ठीक है, 102 का सॉरी 102 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी 36 नहीं आएगा, इसका आंसर ए आएगा, 102 का ए। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरलीकरण कीजिए। इसको सरल करने पर देखिए, अभी आंसर देख रहे हैं, व्याख्या करेंगे तब सही आंसर पता चलता है। आंसर वैसे सही है, लेकिन हम इसको देखेंगे, एक सी जो है राइट आंसर होगा। 104 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2079 है, तो 104 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा 297। यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:1:3 है, 105 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी समकोण त्रिभुज। ठीक है, अगला है 106 नंबर क्वेश्चन, यदि 5x - 3 = 2x + 18 तो x का मान क्या होगा? 106, तो सही आंसर हो जाएगा 7। अगला देखिए, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 30। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है आपका, यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8, 6 है, तो इसका आंसर 240 घन सेंटीमीटर। अगला है 109, एक संख्या 109वां नंबर, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, ये 4% कमी होगी, बी ऑप्शन होगा। 110वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक थैले में 5 लाल 4 नीली, ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा 1/3 बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 111वें नंबर, एक मेज और कुर्सी की कीमत अनुपात 7:5 है, तो इसका जो सही आंसर होगा सी आएगा 1200 रुपए। अगला है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसके परिमाप के बराबर है, 112वें नंबर, तो इसका सही आंसर सी होगा 4 इकाई। 113वां, नमिता प्रतिदिन 20 किलोमीटर 50 मीटर यात्रा करती है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर 9850 किलोमीटर हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में बने वर्ग की संख्या ज्ञात कीजिए, कितने वर्ग बने हैं इसमें? ठीक है, 114वें नंबर, तो सही आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। 115वें देखते हैं क्वेश्चन, बहुपद दिया हुआ है, देखिए 6x², 7x³, तो ये जो है देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका -4। ठीक है, 115वें का बी। 116वें नंबर पे आ जाइए, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, 330 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो 116 में इसका सही आंसर हो जाएगा सी 600। अगला है, यदि किसी संख्या का 60% का 40% बराबर 96, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका सी 400। 117वें का 118वें का देखते हैं, एक वस्तु 20% लाभ पर 720 में बेचा गया। ठीक है, 118वें का तो सही आंसर हो जाएगा 600 रुपए। ठीक है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, 119वें नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर बी 14 सेंटीमीटर होगा। अगला है, a + b होल स्क्वायर = 169, तो 120 का सही आंसर हो जाएगा बी 7 आएगा इसको सॉल्व करने पर। अगला है देखिए सामाजिक विज्ञान, अब सामाजिक विज्ञान वाले साथी ध्यान देंगे, 121वें नंबर से शुरू हो रहा है। दल बदल विरोधी कानून किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था? तो ये किसका? 52वां संविधान संशोधन, बी सही आंसर होगा। 122वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? 122, तो अनुच्छेद 32 को कहा था, डी सही आंसर होगा। स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता बढ़ते उपयोग से किस प्रकार बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है? 123 नंबर क्वेश्चन, तो संरचनात्मक बेरोजगारी, सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छत्तीसगढ़ की स्थलाकृति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? 124, तो सी पहाड़ियों और पठारों का घिरा मैदान, सी सही होगा 124 का। यहाँ देखिए, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? 125, तो कौन सा उच्च सदन है? राज्यसभा है। ठीक है, 125 का बी सही आंसर होगा। 126 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? 126, तो ये सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है।
अगला है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? 127 तो इंदिरा गांधी थी, आप सभी जानते भी होंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। 128 निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का आवश्यक तत्व है? 128 तो बी स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, अगला 128 का बी हो गया। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, 129 तो ये 1945, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ठीक है, 130 नंबर क्वेश्चन, तो ये भाग 3 है। ठीक है, 130 का बी ऑप्शन सही है। अगला चलिए देखते हैं, भारत में विद्यालयी पाठ्यचर्या रूपरेखा 131 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं, इन विचारधाराओं और उनकी मान्यता, एक तरफ नाजीवाद, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, उदारवाद, संघवाद, जातिवाद, ये दिया है 132 का। तो इसका सही आंसर जो होगा, देखिए विकल्प कूट में दिया गया, तो बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों इसका। ठीक है, अगर बी ऑप्शन किए हैं शिक्षक साथियों तो बिल्कुल सही है। 133 सती प्रथा के उन्मूलन की घोषणा किस अधिनियम के माध्यम से हुई? 133 तो ये 1829 अधिनियम। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। 134 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का कौन सा काल सामान्यतः उग्र राष्ट्रवाद के चरण से संबंध माना जाता है? 134 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला चलिए देखते हैं, 135 ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में हुए जनजातीय विद्रोह, तो इसमें भी कुट में आंसर लिया गया, तो बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 136 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय संसद की संवैधानिक संरचना को सही ढंग से दर्शाता है? 136 तो सही आंसर है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के, ठीक है, भारतीय संसद की संरचना होती है। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? तो 73वां, 137 का सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 138 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुआ। ठीक है, तो बी 138 का बी जो है राइट आंसर है। 139 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? 139 तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? बंगाल की खाड़ी में पूछ रहा है 139, तो गोदावरी गिरता है, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती है और सीधा अरब, अगर देखिए मैप के माध्यम से देखिए इस तरह से, तो ये अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी ऐसी नदी हैं, ठीक है, लेकिन गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, भारत के मैप में, और इधर अरब सागर है। आप देखेंगे तो इस तरह से आपको समझ में आएगा। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडक उपनिषद, ये उपनिषद बी आंसर आपका सही होगा। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, और बिल्कुल आपको प्रमाणिक रूप से आंसर दिया गया है, बिल्कुल सभी आंसर सही होगा। एक आध दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, अन्यथा सभी जो आंसर बताया गया है ऐसे ही आंसर आपका लिया भी जाएगा। अब देखिए कट ऑफ कितना जाएगा, तो आप अपना मार्क्स जरूर लिखें, कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं। और चैनल में नए हैं तो फिर से मैं एक बार कह रहा हूं, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगला जब भी आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा की तैयारी करनी है, कमेंट करके बताइएगा। अगला जब भी एग्जाम होगा तो उसमें आपको तैयारी भी कराया जाएगा इस लेवल के क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो फिलहाल जानकारी